देखिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। लिखा गया द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 16 होल 2/3%। कह रहा है कि जैसे चीनी का दाम है वो 16 से 2/3% बढ़ जाता है। एंड द कंजम्पशन ऑफ ए फैमिली इज डिक्रीज बाई 20%। तो जाहिर सी बात हम देखते हैं जब कभी कभी दाम बढ़ जाता है चीज़ों का तो हम चीज़ें कम खरीदते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर चीनी का दाम 16 से 2/3% बढ़ जाता है तो एक फैमिली है वो चीनी 20% कम खरीदती है। आगे पूछ रहा फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। तो पूछ रहा है कि बताइए कि टोटल जो महीने में वो फैमिली खर्च करती थी उसमें कितना परसेंटेज का चेंज आएगा। जैसे ऐसे सोचिए कि मान लीजिए 30 रुपये किलो प्याज था तो हम 5 किलो प्याज लाते थे, तो 150 रुपये टोटल एक्सपेंडिचर होता था। अब वही प्याज का दाम क्या हो गया, 50 रुपये के जी हो गया। तो अब 50 रुपये के जी हो गया तो हम मान लीजिए 2 किलो प्याज लाते हैं या 4 किलो प्याज लाते हैं। 4 किलो प्याज अगर आप लाते हो तो आज 50 के हिसाब से 4 किलो दाम हो जाएगा टोटल 200 रुपये। तो अब आपका जो एक्सपेंडिचर हो गया 200 हो गया, पहले 150 होता था तो कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया। परसेंटेज में निकालना होगा तो आप बेस मान के निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं ऐसे। तो कहा गया कि अगर चीनी का दाम जो 16 से 2 बढ़ जाए और जो उसका कंजम्पशन है जो खरीदती है एक फैमिली उसकी मात्रा जो है 20% घट जाए, डिक्रीज हो जाए, तो बताइए कि जो टोटल खर्च हो रहा था पैसे का वो कितना बढ़ेगा या घटेगा, वो परसेंटेज में बताना है। हम यहाँ से पहले लेके चलते हैं। तो जो हमारा प्राइस था प्राइस में क्या हो गया, परसेंटेज में दिया गया 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन में आप लिखोगे तो आपने लिख दिया 1/6। इंक्रीज हो रहा तो प्लस लिख दीजिए। हमने कहा कि जो बेस होता है नीचे का होता है वो हमेशा पुराने वाला होता है। तो ओल्ड प्राइस आपका 6 हो गया, न्यू प्राइस एक बढ़ के 7 हो जाएगा, अभी लिखेंगे। ऐसे ही जब आप कंजम्पशन की बात करोगे तो कंजम्पशन आप यहाँ पे देखिए 20% डिक्रीज हो रहा है। तो 20% डिक्रीज होने का मतलब है, पहले फ्रैक्शन में लिखिए तो 1/5 लिख दिया, डिक्रीज हो रहा है तो ऊपर कम होगा। तो पुराना कंजम्पशन 5 kg था, अब नया कितना हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस होकर 4 हो जाएगा। अब इसको लिखिए, कैसे लिखेंगे, टेबल बनाइए। तो आप लिख लीजिए प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर होता है यही तो होता है 1 किलो का दाम कितना और कितना खरीद रहे हो, तो मतलब प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। अब ओल्ड लिख लीजिए और न्यू लिख लीजिए। अब ओल्ड प्राइस कितना था, 6 था। न्यू प्राइस कितना होगा, 1 बढ़ गया तो 7 हो गया। ओल्ड कंजम्पशन कितना था, 5 था। न्यू कंजम्पशन 1 कम हो गया तो 4 हो गया। और टोटल एक्सपेंडिचर ओल्ड कितना था, तो 6 × 5 30 हो गया। न्यू कंजम्पशन कितना हो गया एक्सपेंडिचर, तो 7 × 4 तो आपका 28 हो गया। तो आप देख रहे हो पहले टोटल एक्सपेंडिचर 30 था, अब 28 हो गया। तो कितने का चेंज आया, तो आप बोलोगे 2 कम हो गया। 2 कम हुआ कि नहीं हुआ, 30 था अब 28 कर रहे हो तो 2 रुपये कम कर रहे हो। अगर ये परसेंटेज में बात की जाएगी तो आपको हमने सिखाया कि जितना चेंज हो रहा है उसको ऊपर लिखिए। और किसके बेस पे लिया जाता है, हमेशा पुराने के बेस पे लोगे तो आप नीचे 30 लिखोगे। फ्रैक्शन मिल गया। अब जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। देखिए तो ये कट गया तो बचा कितना, 20/3% का डिक्रीमेंट हुआ क्योंकि एक कम हुआ था तो डिक्रीज हो गया। अब इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो आप 6 होल 2/3% लिख दो, इतने का डिक्रीमेंट हुआ है। क्लियर। अब सेम टाइप का क्वेश्चन है नीचे वाला, इसको भी बनाते हैं हम। देखिए कह रहा है कि द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई 57 होल 1/7%। तो जो सिनेमा का टिकट तो उसकी बिक्री कितनी बढ़ गई, पहले जितने बिकते थे उससे अब 57 ज़्यादा बिकने लगे हैं। एंड प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाई 16 होल 2/3। और साथ ही जो टिकटों के दाम है, एक टिकट का दाम पहले 10 रुपये था तो अब बढ़ के मान लीजिए 12 हो गया। तो उसी हिसाब से कह रहा है कि जो टिकट का दाम है प्राइस है वो 16 होल 2/3% से इंक्रीज कर जा रहा है। बिक्री भी बढ़ रही है
पहले 10 बिकते थे, आज 15 बिकने लगे, दाम भी ज़्यादा है, पहले का 100 का मिलता था तो अब 120 का मिल रहा है। तो बोला फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हेज रेवेन्यू, तो उसके परसेंटेज जो चेंज आएगा उसके रेवेन्यू में, टोटल कमाई में कितने का आएगा। तो देखिए, सपोज करिए, मान लीजिए कि पहले 5 टिकट बिकते थे, एक टिकट का दाम 100 रुपये था, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। मान लीजिए बोला कि टिकट के बिक्री जो बढ़ के 7 हो गई और टिकट का दाम बढ़ के 120 रुपये हो गया, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। तो बढ़ा कि नहीं, अब यही परसेंटेज में निकालना होगा, तो कितना बढ़ा निकालोगे, अब बेस कितना 500 बन जाएगा, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन है, सिंपल सा मैंने सिखाया। तो देखिए, तो टिकट का जो सेल है, तो सेल कितनी परसेंट दिया है, 57 हो जा 1/7% का इंक्रीमेंट है। पहले तो आप फ्रैक्शन में लिखिए, तुरंत याद करिए, 57 हो जा 1/7% का मतलब 4/7, याद करिए, नहीं याद होता तो बार बार लिखिए। 57 हो जा 1/7% का मतलब हो गया 50% प्लस 7 होल जा 1/7%, और 50% का मतलब 1/2, और 7 होल जा 1/7% का मतलब 1/14। तो एलसीएम लोगे तो 14 आ गया। अब यहाँ पे 7 प्लस 1, 8/14, 7/4, 4/7, क्लियर। तो वही चीज़ है। अब देखिए, पहले सेल 7 होती थी और इंक्रीज हो रही सेल, तो नई सेल कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ऐसे ही जो प्राइस था, बोल रहा है कि प्राइस में 16 होल जा 2/3% का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है, प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 16 होल जा 2/3%। तो कितना हो जाए, 1/6 की वैल्यू होती है। तो पहले प्राइस 6 रुपये था, अब एक बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 7 हो गया। यही लिखिए, सेल प्राइस और रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है सेल इंटू प्राइस। ओल्ड लिखिए, न्यू लिखिए। तो आपका सेल पहले कितना था, 7 था, अब पूरा नया सेल क्या हो गया, 4 बढ़ गया तो 11 हो गया। पहले प्राइस कितना था, 6 था, नया प्राइस 1 बढ़ के 7 हो गया। तो टोटल रिवेन्यू पहले कितना था, 7 इंटू 6 42, नया रिवेन्यू 11 इंटू 7 77 हो गया। तो पहले टोटल जो सिनेमा था उसको 42 रुपये मिलते थे, अब 77 रुपये मिलने लगे, तो बढ़ कितना गया। तो देखिए, डिफरेंस देख लीजिए, तो 25 रुपये ज़्यादा मिलने लगे। प्लस लिखने का मतलब ज़्यादा मिल रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज में निकालना है, तो कितना इंक्रीज हुआ, 25, किसके बेस पे हुआ, तो पुराने वाले के बेस पे होगा, 42। फ्रैक्शन मिल गया, 35, सॉरी, ये होगा हमारा 35, 5, 3, हाँ 42। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कट करिए, देखिए 7 से ये कितने टाइम में, 5 टाइम में जाएगा, 7 से 6 टाइम में जाएगा, और 2 से 3 टाइम में जाएगा, 2 से 50 टाइम में जाएगा। तो कितना बढ़ गया, 5 इंटू 50, 250/3% इंक्रीज हो गया। तो इसको आप फ्रैक्शन में बदल लोगे, 83 होल जा 1/3% इंक्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इफ द सेल ऑफ ए स्क्वायर इज, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%, फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। तो कह रहा है कि कोई स्क्वायर था, उसकी साइड में 40% का इंक्रीमेंट कर दिया गया, तो बताइए उसकी एरिया में क्या चेंज होगा। रेक्टेंगल वाला आपने पढ़ा था, सेम वैसे होता, कोई चेंज नहीं। देखिए, स्क्वायर की साइड में क्या चेंज हो रहा है, 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 40% का मतलब हो गया, तुरंत याद रखोगे 40/100, वैसे 2/5 होता है, लेकिन जब याद नहीं हो तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो 20 से 2 टाइम है, 20 से 5 टाइम है, तो 2/5 इंक्रीज हो रहा है, तो ऊपर प्लस लिखिए। तो आप देखिए, साइड साइड आप जानते हो कि स्क्वायर का जो एरिया होता है, साइड इंटू साइड होता है, मतलब साइड का स्क्वायर होता है, सीधा बोल देते हो आप।
तो ओल्ड कितना था, 5 था, और न्यू कितना हो गया भाई, 2 बढ़ रहा है, तो 5 था, 2 बढ़ा तो 7 हो गया। तो पहले एरिया साइड इंटू साइड 25 था, अब नया एरिया 7 इंटू 7 49 हो गया। तो कितना एरिया बढ़ गया, तो बोलोगे आप 25 था 49 हो गया, तो 25 बढ़ गया 24। बेस क्या होगा भाई, पुराना वाला एरिया होगा, तो अपान 25 परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। 25 से आप कट करोगे तो 25 से करने 25, 25 होगा 100, 24 × 4 96%। तो स्क्वायर का एरिया कितना बढ़ गया, 96% बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बोला द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,89,000। बोला किसी टाउन की जो पॉपुलेशन टोटल जनसंख्या है 1,89,000 है। बोला 4/5 देम आर मेल्स, जिसमें से टोटल जनसंख्या का जो 4/9 है वो मेल्स हैं, एंड रेस्ट फीमेल्स, और बाकी जो बचती हैं वो फीमेल हैं। बोला कि इफ 50% मेल आर मैरिड, कह रहा है कि यदि 50% मेल मैरिड हो तो बताइए, पहला क्वेश्चन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, तो बता दीजिए टोटल पॉपुलेशन का कितने लोग मैरिड हैं। दूसरा बोला फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, तो और साथ ही साथ बताइए टोटल जो वोमेन है उन वोमनों का कितना परसेंटेज मैरिड है। देखिए बस क्वेश्चन समझिए, कहा गया एक विलेज, एक टाउन है जिसकी टोटल जनसंख्या 1,89,000 है। टोटल जनसंख्या का 4/9 जो है वो मेल हैं, बाकी फीमेल हैं। कह रहा कि अगर 50% मेल मैरिड है तो बताइए टोटल जनसंख्या कितनी मैरिड है, और अकेले केवल फीमेल के परसेंटेज की बात की जाए तो वो फीमेल परसेंटेज कितना मैरिड है। पहले फ्रैक्शन लिखिए, तो आपने 4/9 लिखा, तो बोला कि 4/9 ऑफ देम आर मेल्स, तो टोटल जनसंख्या आपका 9 हो गई। भाई मेल या फीमेल का जब आप निकालोगे पार्ट तो टोटल के बेस पे ही निकालोगे, तो नीचे जो 9 आया टोटल पॉपुलेशन हो गई, और ऊपर क्या हो गए, मेल हो गए। अब क्वेश्चन बन गया आपका, मेल लिखिए, फीमेल लिखिए। अब देखिए मेल कितने हो गए, 4, फीमेल कितनी हो गई, 5 हो गई। टोटल 9 थी भाई, 9 लोग टोटल थे, 4 जब मेल निकल गए तो 4 फीमेल मेल निकल गए तो 5 फीमेल बचेंगे। थोड़ा समझना, जो फ्रैक्शन दिया होता है किसके बेस में, ये पकड़ना आपको। तो दिया 4/9 आर मेल्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 4/9 कितना है, मेल है। तो हमने सपोज कर लिया 9 पार्ट टोटल पॉपुलेशन है, तो उसमें से 4 पार्ट मेल हो जाएंगे, तो बचेंगे कितना, 5 पार्ट वो फीमेल हो जाएंगे। अब कह रहा है कि मैरिड की बात कर रहा है, कह रहा है कि 50% मेल जो है क्या है, मैरिड है। तो भाई टोटल हमने जब 4 मान लिया तो मैरिड कितने हो गए, 50% का मतलब 1/2 होता है कि नहीं होता है, मतलब आधा मैरिड है। तो 4 का 1/2 निकालोगे तो 2 आ जाएगा। तो मेलों की जो मैरिड है वो कितने हो गए, 2 हो गए। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि 2 मेल मैरिड है, जब 2 आदमी मैरिड है तो औरतें भी 2 की, 2 औरतों की भी शादी हुई होगी, 2 ही होंगी। अब क्वेश्चन आपका बन गया, जब 2 आदमी शादीशुदा है तो उनकी 2 औरतें भी शादीशुदा होंगी। ये नंबर तो बराबर होगा, परसेंटेज चेंज हो सकता है क्योंकि बेस अलग अलग हो जाएगा, मेल पे 4 पे बेस आएगा, फीमेल पे 5 पे बेस आएगा। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन बोला फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, और टोटल पॉपुलेशन आपकी 9 है और मैरिड लोग कितने हैं, 4 हैं। तो मैरिड पॉपुलेशन का परसेंटेज निकालना है, तो पहले जब परसेंटेज निकालेंगे तो मैरिड लोगों की संख्या, तो 2 + 2 4 हो गया, अपान टोटल पॉपुलेशन 9 हो गया, इंटू 100 हो गया। तो 400/9%। अगर इसको आप चेंज करोगे तो आपका हो जाएगा 44 हो जाए 4/9%। पहला क्वेश्चन हो गया। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट बोला है
कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। तो बोला कि जो फीमेल हैं वो कितने परसेंट हैं। तो देखिए टोटल फीमेल 5 हैं, उसमें से 2 मैरिड हैं। जब केवल फीमेल मैरिड का परसेंटेज निकलना होगा तो टोटल फीमेल कितनी मैरिड है 2 कि बेस क्या हो जाएगा, टोटल फीमेल की संख्या अपॉन 5 परसेंटेज इंटू 100। 5 से 100 आपका 20 टाइम में कट होगा, 2 इंटू 20 मतलब 40% जो फीमेल है वो मैरिड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अ लेबर वर्क्स 60 आवर्स पर वीक। एक लेबर वो एक हफ्ते में 60 घंटे काम करता है एंड ही अर्न्स ₹2400 एज वेजेज आर सैलरी। तो बोला कि एक लेबर वो एक हफ्ते में 60 घंटे काम करता है जिसके फलस्वरूप उसे 2400 सैलरी के रूप में मिलते हैं। बोला इफ़ हिज पर आवर वेजेज इंक्रीज बाय 20%। तो बोला कि अगर वो उसे जो एक घंटे का पैसा मिलता था वो 40% बढ़ जाए एंड ड्यूरेशन ऑफ वीक रिड्यूस बाय 16 हो जाए 2/3%। और हफ्ते में जो टोटल घंटा काम करना है वो घटा के कर दिया जाए 16 से 2/3%, इतना कम कर दिया जाए। मतलब फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम। तो बताइए टोटल जो हफ्ते में उसको पैसे मिलते तो उसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा। ऐसे समझिए, मान लीजिए एक लेबर है, उसको 50 रुपये पर घंटे के हिसाब से रुपए मिलते हैं। एक घंटे काम करता है तो 50 रुपये मिलते हैं। मान लीजिए वह टोटल 10 घंटे काम करता है, एक घंटे का 50 मिले तो टोटल 10 घंटे का टोटल रिवेन्यू या वेजेज या सैलरी कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे 1 आवर में कितना मिल रहा है, उसको टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कहा 50 इंटू 10 तो 500। अब वही मान लीजिए उसका जो पर घंटे का सैलरी है 60 रुपये बढ़ा दिया है, 10 रुपये से बढ़ा दिया जाए 60 हो गई। अब हमने कहा कि जो पर आवर उसको पैसा मिलता था उसको बढ़ा दो 10 रुपये से तो 60 हो गया। और जो काम करने का टाइम था, ड्यूरेशन था, उसको घटाकर आधा कर दीजिए तो 5 हो गया। अब सैलरी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे एक घंटे में 60 रुपये मिल रहे हैं तो टोटल 5 घंटे हैं तो 60 इंटू 5 300, तो 300 मिलेंगे। तो चेंज हुआ ना, परसेंटेज निकालना होगा तो हम निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन कहा गया तो इसमें हम इसको भूल जाएंगे, जो परसेंटेज दिया उसको केवल लेके चलेंगे और बना लेंगे सिंपल क्वेश्चन। तो कह रहा है कि जो उसका पर आवर सैलरी है, पर आवर जो वेजेज है वो कितना है, तो बोल रहा है कि उसमें चेंज आ रहा है 40% का इंक्रीमेंट। 40% पीछे अभी दिखाया था 2/5 आया था, इंक्रीमेंट हो रहा था प्लस का। तो पहले 5 रुपये मिलता था पर घंटे के हिसाब से, तो अब 2 बढ़ के 7 हो जाएगा। ऐसे ही आवर जो है, काम करने का जो समय है वो 16 से 2/3% डिक्रीज हो जा रहा है। माइनस लगा दिया ताकि पता चले कि डिक्रीज हो रहा है। तो 16 हो जाए 2/3% का मतलब होता है 1/6 डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो पहले वो 6 घंटे काम करता था, अब 1 घंटे कम करेगा तो 5 घंटे कम करेगा। तो अब देखिए वेज लिखिए पर आवर का, आवर लिखिए टोटल कितना, ओल्ड लिखिए, न्यू लिखिए। वेज पर आवर, आवर टोटल घंटे काम कितना ओल्ड, तो पहले वेज कितना मिलता था पर आवर, तो 5 रुपीज़ मिलता था। नया कितने मिलने लगा, 2 बढ़ गया तो 7 मिलने लगा। पहले वो 6 घंटे काम करता था, अब वो कितने घंटे काम करेगा, 1 घंटे कम तो 5 घंटे काम करेगा। तो टोटल सैलरी की बात कर लिया जाए तो टोटल सैलरी 5 इंटू 6 उसको 30 मिलती थी, आज 7 इंटू 5 35 मिलने लगेगा। पहले 30 रुपये मिलता था, 35 रुपये मिलने लगा। तो क्या हो गया, कितना बढ़ गया, तो +5 का। परसेंटेज में पूछ रहा है तो जो पुराना होता है वो बेस बन जाता है। परसेंटेज में चाहिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कट गया तो बचा क्या, 50/3%। इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में 60 घंटे 24 घंटे दे के फंसाएगा, तो हमको परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज में हम समझने के लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई केवल करेंगे। सारा क्वेश्चन देख रहे हो आप,
दो चीज़ों को मल्टीप्लाई होने के बाद एक चीज़ मिल रही है। जैसे शुगर वाले में देखिए, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आया, तो यही टेबल बनानी है। सिनेमा घर में आपने देखा तो सेल इंटू प्राइस टोटल रिवेन्यू, तो ये टेबल है, इसी टाइप की टेबल बनाई हमने। फिर हमने देखा अभी लेबर वाले में पर वेजेस पर आवर का वेज कितना मिला, टोटल काम कितना कर रहा है, तो टोटल रिवेन्यू मल्टीप्लाई करने से आता है दोनों को, तो ये टेबल बनाएंगे। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो परसेंटेज हम इजीली सॉल्व कर लेंगे।